आयुर्वेद स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम वात विकारों की एक खास दुनिया में उतरने वाले हैं। मतलब वो परेशानियां जो खास तौर पर हमारे हाथ पैरों को पकड़ लेती हैं। जी हाँ, इन्हें ही स्नायुगत वात के नाम से जाना जाता है। अब जरा सोचिए, कोई मरीज आपके पास आता है और कहता है कि उसके हाथ या पैर में दर्द है, कमजोरी है, वो उसे हिला नहीं पा रहा। अब सवाल ये उठता है कि असल में दिक्कत कहाँ है, हाथ में या पैर में? और जो हो रहा है वो दर्द ज्यादा है या फिर कंपन? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, पर आयुर्वेद में सही इलाज के लिए इन बारीक फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक मतलब गलत इलाज। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। आज के सफर में हम इन बीमारियों को एक एक करके समझेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे और अंत तक हमारे पास एक बिल्कुल साफ तस्वीर होगी कि इनका सही निदान कैसे किया जाए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारी पहली कंडीशन से, विश्वाची। ये वो स्थिति है जो खास तौर पर हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से यानी हमारे हाथों को अपना निशाना बनाती है। तो ये विश्वाची है क्या? देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब शरीर में वायु मतलब हवा का तत्व बिगड़ जाता है और वो हमारे हाथ के स्नायु या टेंडेंस पर हमला बोल देता है, तो उस स्थिति को विश्वाची कहते हैं। इसका सबसे बड़ा असर पता है क्या होता है? हाथ की काम करने की ताकत खत्म होने लगती है, जिसे हम मोटर फंक्शंस कहते हैं। अब ये देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से जुड़ता है। आयुर्वेद कहता है वायु की गड़बड़ी, और मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है कि ये ब्रेकियल नर्व या प्लेक्सिस में कोई दिक्कत है। तो जब हम आज की तारीख में ब्रेकियल पैरालिसिस जैसा कोई शब्द सुनते हैं ना, तो असल में हम विश्वाची के ही मॉडर्न रूप की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हमें विश्वाची को पहचानना हो तो क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हाथ के टेंडेंस में कोई विकृति दिखेगी, और सबसे जरूरी लक्षण है कर्म क्षय, मतलब काम करने की क्षमता का कम हो जाना। मरीज को अपना हाथ मोड़ने या सीधा करने में बहुत दिक्कत होगी, और ये दिक्कत बांह के पिछले हिस्से से शुरू होती है और धीरे धीरे उंगलियों तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो यहां एक जरूरी सवाल उठता है। घृद्रसी, जिसे हम आम भाषा में साइटिका कहते हैं, उसमें भी तो वात का ही दर्द होता है। तो फिर हाथ में होने वाली विश्वाची और पैर में होने वाली घृद्रसी में क्या फर्क है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का इलाका और स्वभाव बिल्कुल अलग है। चलिए इसको और साफ साफ समझते हैं। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सही निदान के लिए इनके बीच का फर्क समझना ही सबसे बड़ा काम है। तो सबसे बड़ा फर्क विश्वाची की होती है ऊर्ध्व शाखा यानी ऊपरी अंगों में, और घृद्रसी होती है अधो शाखा मतलब निचले अंगों में। विश्वाची में मेन प्रॉब्लम है कर्म क्षय, काम करने की क्षमता बस कम होती है। लेकिन घृद्रसी में एक जबरदस्त फैलता हुआ दर्द होता है, और उसमें चेष्टा नाश तक हो सकता है, यानी काम करना पूरी तरह से बंद। और एक बात, घृद्रसी अगर वात कफ वाली हो तो उसका इलाज मुमकिन है, पर विश्वाची को ठीक करना काफी मुश्किल माना जाता है। तो ये तो हुई ऊपरी अंगों की बात। चलिए अब अपना ध्यान निचले अंगों की तरफ ले चलते हैं और खंज और पंगु नाम की बीमारियों को समझते हैं। अब देखिए, इन दोनों बीमारियों की जड़ एक ही है। बिगड़ा हुआ वायु निचले अंगों के टेंडेंस में एक तरह की कंपन पैदा कर देता है, और यही कंपन है जो मरीज की चलने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। तो ये होता क्यों है? वजह है वात ले जाने वाली नाड़ियों पर कोई चोट या ट्रॉमा, जो या तो सिर में लगी हो सकती है या सीधे पैर के हिस्से में। और आज की मेडिकल भाषा में कहें तो खंज को मोनोप्लीजिया क्रूरालिस यानी एक पैर का पैरालिसिस कह सकते हैं, और पंगु को डायप्लीजिया क्रूरालिस यानी दोनों पैरों का पैरालिसिस। इन दोनों में फर्क करना तो बहुत ही आसान है, एकदम सीधा सा। खंज का मतलब है एक पैर में दिक्कत, व्यक्ति लंगड़ा कर चलता है, और पंगु मतलब दोनों पैरों में दिक्कत, बस इतना ही। लेकिन यहां एक और कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है। खंज में भी एक पैर में दिक्कत होती है, और घृद्रसी यानी साइटिका भी अक्सर एक ही तरफ होती है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये खंज है या घृद्रसी? इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? इसका जवाब छुपा है इनके सबसे बड़े लक्षण में। असली दिक्कत क्या है, दर्द या कंपन? चलिए इस फर्क को अच्छे से समझते हैं। ये जो टेबल है ना, ये समझिए इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। खंज का जो मुख्य लक्षण है वो है कंपन। जब मरीज चलने की कोशिश करता है तो उसका पैर कांपता है। वहीं दूसरी तरफ घृद्रसी का मुख्य लक्षण है वेदना या शूल, एक ऐसा दर्द जो सहा ना जाए और फैलता चला जाए।
और एक फर्क, खंज में संज्ञा निवृत्ति यानी सेंसेशन का लॉस हो सकता है, जबकि गृध्रसी में दर्द इतना होता है कि चेष्टा निवृत्ति हो जाती है, मतलब मरीज हिल ही नहीं पाता। तो हमने इन सभी बीमारियों को अकेले अकेले देखा, उनकी तुलना की। अब चलिए इस सारी जानकारी को मिलाकर एक ऐसा तरीका बनाते हैं जो प्रैक्टिकल हो और जिसे हम आसानी से निदान के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो सही निदान तक पहुंचने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स याद रखिए। पहला स्टेप, जगह पहचानिए, दिक्कत ऊपर है या नीचे। दूसरा स्टेप, मुख्य लक्षण पर गौर कीजिए, दर्द है, कंपन है या काम करने की ताकत गई है। और तीसरा स्टेप, दिक्कत की प्रकृति को समझिए, क्या सेंसेशन खत्म हो गया है या फिर मूवमेंट। बस ये चेकलिस्ट आपको सही निदान तक ले जाएगी। और अंत में यही तो आयुर्वेद की असली खूबसूरती है। ये सिर्फ जड़ी बूटियों का शास्त्र नहीं है, ये गहरी समझ और एकदम सटीक निदान की कला है। ये जानना कि आप किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, यही सफल इलाज की पहली सीढ़ी है। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ लक्षणों पर एक लेबल चिपका रहे हैं, या हम वाकई उनके पीछे छुपे संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं?